अभ्यास 2.2 उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि निम्न द्विघात बहुपदों के शून्यक ज्ञात कीजिए। शून्यक ज्ञात करने के लिए पिछली बार क्लास में एक ट्रिक भी बताई थी और आपको वो ट्रिक याद नहीं रखनी है। आपको क्या याद रखना है, यदि कोई चर पद दिया होगा और चर पद में उसकी जितनी घात चढ़ी होगी, जैसे द्विघाती है तो घात 2 चढ़ी होगी, तो आप लोगों को समझना है कि इसके शून्यक 2 हैं। यदि त्रिघाती है x की पावर 3 प्लस x की पावर 2, यदि त्रिघाती बहुपद है तो हम लोगों को समझ लेना है कि इसके शून्यक 3 है। इस तरीके से आप लोगों को याद रखना है, जितनी मैक्सिमम पावर उस बहुपद के उतने ही शून्यक। तो पहला लिखा हुआ था शून्यक ज्ञात कीजिए, शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। तो आप लोगों को 2 नहीं 3 फॉर्मूले सीखना है और 3 में से एक फॉर्मूला आपको आता है। कौन वाला आपको आता है? पॉलिनोमियल्स का मानक रूप के लिखना। सबसे पहले सबसे बड़ी घात, उसके बाद दूसरी घात, उसके बाद अचर पद। कैसे? आपको 3 फॉर्मूले आने चाहिए। नंबर 1 है बहुपद का मानक रूप आपको आना चाहिए। सबसे पहले सबसे बड़ी घात, उसके बाद उससे छोटी घात, सबसे लास्ट में अचर पद। इसका एक फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला क्या होता है? ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। एक चीज़ आपको याद करनी है कि बहुपद के मानक रूप का फॉर्मूला इस तरीके से फॉर्मूले लिखे जाते हैं। x का जो गुणांक होगा वो a कहलाएगा, x² का जो गुणांक होगा वो a कहलाएगा, x का जो गुणांक होगा वो b कहलाएगा और जो अचर पद होगा वो c कहलाएगा। एक पहला फॉर्मूला a हो गया। दूसरा फॉर्मूला आपको याद रखना है शून्यकों का योग। और तीसरा फॉर्मूला आपको याद रखना है शून्यकों का गुणनफल। आपको ये टोटल 3 फॉर्मूले काम करेंगे अभ्यास 2.2 में। ठीक है, तो पहला फॉर्मूला क्या हो गया? शून्यकों का योग। मान लो पहला शून्य, जैसे अपना ये है ना x², यानी कि इसमें शून्यक 2 होंगे। अपन लोगों को इसी पर खेलना है पूरा। इसमें शून्यक 2 होंगे, तो मान लो पहला शून्यक को मान लो अल्फा और दूसरे को मान लो बीटा। योग का मतलब मान लो पहला शून्यक अल्फा है, चूंकि योग था इसलिए हमने प्लस कर दिया। दूसरा शून्यक मान लो बीटा। ये अल्फा बीटा क्या है? अल्फा बीटा हम लोगों ने माने हैं, इसको कहते हैं अल्फा, इसको कहते हैं बीटा। चूँकि इसके ऊपर मैक्सिमम घात 2 है तो हम लोगों ने कह दिया कि इसमें शून्यक 2 हैं। अब 2 हैं शून्यक, तो शून्यकों का कुछ ना कुछ तो मान मानना पड़ेगा। तो हमने मान लिया, माना पहला शून्यक अल्फा है और माना दूसरा शून्यक बीटा है। ठीक है, इसी तरीके से शून्यकों का गुणनफल। तो मान लो पहला शून्यक अपन लोगों ने अल्फा, तो अल्फा और दूसरा बीटा, अल्फा गुणा बीटा, तो अल्फा गुणा बीटा होकर ये आ गया अल्फा बीटा। इतनी बात हो गई। अब आपको फॉर्मूला याद करना है योग का। योग का फॉर्मूला होता है -b/a। याद करना है शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। b क्या है? x का गुणांक। तो हम और बराबर में लिख सकते हैं माइनस कोष्टक x का गुणांक बटे a क्या है? x² का गुणांक। यहाँ लिख सकते हैं x² का गुणांक। इसी तरीके से एक फॉर्मूला याद करना है अल्फा बीटा का। अल्फा बीटा का फॉर्मूला होता है c/a। c/a। c क्या है? अचर पद। अचर पद बटे a क्या है? a है x² का गुणांक। तो यहाँ पर अचर पद बटे x² का, बस
सिर्फ 3 फॉर्मूले हैं जो आपको अभ्यास 2.2 में लगेंगे। पहला, बहुपद का मानक रूप। बहुपद का मानक रूप होता है x² + bx + c = 0। दूसरा होता है शून्यकों का योग। मान लो पहला शून्यक अल्फा और दूसरा शून्यक बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा आपको याद कर लेना है, अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। तीसरा फॉर्मूला है शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल हो गया अल्फा बीटा बराबर c/a। c क्या है? c है अपना अचर पद, तो c की जगह हमने लिख दिया अचर पद। a क्या है? a है अपना x² का गुणांक, तो हमने लिख दिया x² का गुणांक। इसी प्रकार से योगफल में -b क्या है? b है अपना x का गुणांक, तो हमने लिख दिया -x का गुणांक बटे a क्या है? a है अपना x² का गुणांक, तो हमने लिख दिया x² का गुणांक। 3 फॉर्मूले हैं, इसी 3 फॉर्मूलों पर पूरी हमारा अभ्यास 2.1 है। तो चलिए पहला सवाल करते हैं। पहला सवाल है x² - 2x - 8 = 0। हम लोगों को निकालना है शून्यक, और शून्यक के बाद हम लोगों को उत्तर की जांच करनी है। तो पहले शून्यक निकाल लो, इसका गुणनखंड करना है। तो देखो, अचर पद का गुणा करो x² वाले पद में, अचर पद का गुणा करो x² वाले पद में। यहाँ पर 8 है और यहाँ पर है 1, ठीक है। अब जो अपना गुणा करके आया उसका लो लासा। लासा लिया 2, 4, 2, 2, 2, 1, ये आ गया 2, 2, 2। यानी कि अब इन संख्याओं को किस तरीके से व्यवस्थित करें 2, 2, 2 को कि माइनस का 4x आ जाए। इसको कर सकते हैं प्लस का 2 माइनस का 4, 2 दूनी 4 और 2 अलग, प्लस का 2 माइनस का 4। तो x², इसको मिटा ले दे रहे, लिख के मिटा ले दे रहे, x² माइनस नहीं, प्लस का 2x माइनस का 4x और माइनस का 8 बराबर 0। देखो इतना समझ में आ गया। वो इस 2x था, अचर पद का गुणा करो x² वाले पद में, जो आ जाए उसका लासा लो, लासा के बाद अपना जो आए उसको इस तरीके से जोड़ घटाना करो कि माइनस का 2x आ जाए। तो अपना 2, 2, 2 3 बार आया था, 2, 2 का गुणा एक साथ किया था तो 4 आ गया था, अलग से 2 था। अब हम लोगों को कॉमन लेना है। तो देखो यहाँ पर x² है और यहाँ पर 2x है, यानी कि इन दोनों में क्या कॉमन है? यहाँ पर x एक्स्ट्रा है, यहाँ पर x एक्स्ट्रा है, तो यहाँ पर x एक्स्ट्रा है, तो कॉमन लिया तो या x² में से x किया तो क्या बचा? x बचा। प्लस है तो प्लस की जगह प्लस, यहाँ पर 2x में से x गया तो क्या आ गया? 2 आ गया। माइनस माइनस, याद रखना जब भी हमारा कॉमन में माइनस आ जाएगा अंदर वाली संख्याओं का चिन्ह बदलेंगे, ठीक है। तो माइनस माइनस, यहाँ पर 4x है, यहाँ पर 8 है, क्या कॉमन ले सकते हैं? 4 कॉमन ले सकते हैं। 4 कॉमन लिया, 4x में से 4 गया, क्या बचा? x बचा। और 8 में से 4 गया तो क्या बचा? 4 दूनी 8, 2 बचा। लेकिन अंदर माइनस है, कॉमन माइनस का लिया तो माइनस का हो जाएगा प्लस, तो प्लस का 2। अब देखो, अब एक बार और कॉमन लेना है, यहाँ पर x + 2, यहाँ पर x + 2, यहाँ पर x + 2, x + 2, तो x + 2 आ गया कॉमन। तो अंदर क्या बचा? x - 4, अंदर क्या बचा? x - 4 बराबर 0, बराबर 0। तो अब क्या करना है? एक बार x + 2 बराबर 0 करके देख लो, तो x का मान क्या आ जाएगा? माइनस का 2, क्या आ जाएगा? माइनस का 2। ऐसे यहाँ पर कर लो, x - 4 बराबर 0 देकर देखोगे तो x बराबर आ जाएगा 4। यानी कि एक बार आया है हमारा x बराबर -2 और एक बार आया है x बराबर 4। एक शून्यक आया है -2 और एक शून्यक आया है 4। अब क्या करना है? अब जो है अल्फा का मान लो -2, बीटा का मान लो 4, और इन समीकरणों में
शून्यकों का योग निकाल लो, शून्यकों का गुणनखंड निकाल लो। हमारा यदि सेटिस्फाइड कर जाए, बराबर में LHS बराबर RHS आ जाए, तो हमारा ये सवाल सही है। तो कर लो फिर। यहाँ पर लिखे दे रहे शून्यकों का योग बराबर अल्फा प्लस बीटा बराबर अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला क्या है? -b/a, -b/a। और अल्फा का मान क्या आया? -2। अल्फा की जगह लिख दो -2, प्लस है, प्लस की जगह प्लस। बीटा का मान क्या आया? 4, तो लिख दो 4 बराबर माइनस का पहले माइनस उतार लो। b का मान क्या? x का गुणांक, और x का गुणांक क्या है? -2। x का गुणांक है -2, यहाँ पर -2 बटे a क्या है? x² का गुणांक यानी कि 1, तो यहाँ पे लिख दिया 1। अब देखो -2 प्लस का 4, -2 प्लस का 4, तो क्या जाएगा? +2 बराबर माइनस प्लस, प्लस का 2, LHS बराबर RHS। तो हमारी ये वाली तो सत्यता की जांच हो गई। अब दूसरा ये वाला कर लो, गुणनखंड ऊपर करे दे रहे। देखो इधर शून्यकों का गुणनफल, अल्फा बीटा बराबर c/a, और c क्या है? अचर पद। c क्या है? अचर पद, यानी कि -8। अल्फा का मान क्या है? -2, अल्फा की जगह -2 और बीटा की जगह पर 4 गुणा 4 बराबर c की जगह पर -8, c की जगह पर -8 बटे a की जगह पर x² का गुणांक यानी कि 1। अब ये वाला मिटालना पड़ेगा। देखो इधर -2 प्लस का 4, 4 दूनी, लेकिन माइनस का, और बराबर बटे का ये कोई मतलब नहीं, -8। देखो LHS बराबर RHS। तो देखो हमने सवाल सॉल्व किया, x का मान निकाला। जो पहला x का मान आया वो हमारा पहला शून्यक, जो दूसरा x का मान आया वो हमारा दूसरा शून्यक। फिर हमने फॉर्मूले में रख दिया शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a हमने यहाँ पर रखा, तो LHS बराबर RHS यहाँ पर आ गया। इसी तरीके से शून्यकों का गुणनफल अल्फा बीटा बराबर c/a, और c का मान रख दिया, a का मान रख दिया, अल्फा का मान रख दिया, बीटा का मान रख दिया, यहाँ पर LHS बराबर RHS आ गया। हमारी सत्यता की जांच हो गई, यही हमारा आंसर है।